मैं काफ़ी अरसे से ये हिसाब लगा रहा था कि हमारी सियासत जो है ना बड़ी नाशुक्री सियासत है। अल्लाह का हाल में वैसे शुक्र करना चाहिए। अब आप इमरान खान साहब को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस्लामाबाद का जो छोटा सा शहर है उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है। मतलब केपी में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है। तो उनकी हर जगह हुकूमत है। 16 करोड़ अवाम जो है वो अभी भी इमरान खान के अंडर हैं, उनके इलेक्टेड मैंडेट जीते हुए। वो कोर्ट में जाते हैं तो ऐसी पजीराई होती है। कल तो जो आलम देखने वाला था, अंदर का आलम तो आपको मैंने बताया नहीं भी। एक्चुअली तो तौहीन अदालत केस में होता ये है, रवायत ये होती है दुनिया में कहीं पे भी हो कि आपको डॉक पे खड़ा किया जाता है, सामने खड़ा किया जाता है, जो मुलजिम होता है जिस पर इल्ज़ाम लगा होता है, वकील पीछे होता है। लेकिन इमरान खान साहब की एक शान, एक खुदावंद ताला की तरफ से जो इज़्ज़त मिली है वो ऐसी अजब है कि लॉयर तो बेचारा खड़ा हुआ था, वो पीछे टांग पे टांग रख के आराम में तस्बीह पढ़ रहे थे और उनको किसी ने मुखातिब नहीं किया और ना वो खड़े हुए, ना उन्होंने अपने आप को पेश किया उस तरह। वकील उनका पेश हुआ। और इंटरेस्टिंग चीज़ और भी थी कल बड़ी कि जो हमारे जज थे जस्टिस अतर बिन साहब, बहुत ही काबिल जज हैं और बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। मैं तो खैर उनको तब से जानता हूँ जब वो लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर और वो मूवमेंट चला रहे थे जज इसकी इफ्तिखार चौधरी साहब की। तो मेरे प्रोग्राम के अंदर वो आया करते थे, मैं उनको बड़ी शौक से बुलाया करता था। जो मेरा प्रोग्राम हुआ करता था उसके वो पैनलिस्ट हुआ करते थे, तो बड़े क्रेडिबल, बड़े ऑनेस्ट। लेकिन मुझे नहीं समझ आया उन्होंने ये क्यों कहा कि उनको दिली तौर पे जो है ना वो इमरान खान साहब के जवाब से वो हुई, पसंद नहीं आया उनको, या उनको ठेस पहुंची या दुख हुआ। क्योंकि अदालत का में तो दिल का कोई सवाल ही नहीं है। अगर तो इमरान साहब से वैसी एक्सपेक्टेशन है वो और बात है, लेकिन कानून के उसके अंदर तो मेरा ख्याल है जो जवाब उन्होंने दे दिया था तो कोर्ट को फिर उसके बाद उस जवाब को ही आगे दे के चलना चाहिए था। लेकिन कोर्ट को ने उनको बहुत ज़्यादा एक मौका दिया और उनको दुख भी हुआ जवाब का। अब वो जवाब इमरान साहब का जवाब है, वो माजरत नहीं करना चाह रहे, वो नहीं कहना चाह रहे कि जी मुझे कोई रिग्रेट है इसके ऊपर। वो कह रहे ठीक है, देख सकता हूँ, इल्फाज वापस ले सकता हूँ। लेकिन कोर्ट उनको मजबूर कर रही है बहुत से लोगों के नज़दीक, या उनको ऑप्शन दे रही है। तो क्या इस तरह की ऑप्शन देने से वो जो अपॉलॉजी करेंगे या करेंगे तो समझ नहीं आया कि वो उसकी क्या वैलिडिटी होगी, उसकी क्या वेटेज होगी। लेकिन बात ये हो रही थी कि इंसान को शुक्र करना चाहिए कि कोर्ट जा रहे हैं इमरान साहब इस सच धज के साथ। उनके रुफ़का कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई कोर्ट उनके ऊपर ट्रायल नहीं कर सकती, वो पॉपुलर तरीन लीडर है। 4 हुकूमतें उनकी, 16 करोड़ अवाम के वो बेताज बादशाह हैं इस वक्त, पंजाब की उनके पास है, फिर भी वो खुश नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को आज तो उनका रोना देखा नहीं गया मुझसे। मतलब आपकी 80-85 सीटें, उसके बावजूद आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। भाई किस चीज़ का रोल है? रोना तो आवाम को चाहिए कि जो महंगाई, अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो आपने महंगाई के वो जो आज रिकॉर्ड टूट गए, 47 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया आज आपके अंडर शहबाज शरीफ साहब। आप पता नहीं आप और आपकी पूरी कैबिनेट क्यों आके रोती है। वो कहते हैं जी, कभी वो आके वो रो रहे होते हैं जावेद लतीफ़ साहब, कभी कोई, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं होता। भाई छोड़ दें, दफ़ा कर दें। फिर 85 सीटों के साथ आप प्राइम मिनिस्टर बन गए और आपको क्या चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज मुल्क में महंगाई का 47 साल रिकॉर्ड टूट गया अल्हम्दुलिल्लाह PMLN की थादी गवर्नमेंट के अंडर। जब इमरान खान ने लास्ट ईयर ये हुकूमत कर रहे थे उस वक्त महंगाई की शरह सिर्फ 8.4% थी और आज जो है ये 27.3% पे चली गई है। और शहरों में, देहातों में 28% तो देहाती इलाकों में चली गई है। बिजली जो है, एक साल बिजली के फी यूनिट कीमत जो है 123.37% इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम पे आ जाए शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत में तो हमने बड़ी तनकीद की थी कि उन्होंने इनसे IMF से मुआहदा किया है हर माह 4 रुपये लेवी बढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अभी जो 1 महीने के अंदर 16 अगस्त को जो पेट्रोलियम लेवी थी, जो अवाम को जगह टैक्स लगता है, वो 20 रुपये थी और अब 1 महीने के अंदर 17 रुपये बढ़ा के 37 रुपये 50 पैसे कर दिए। ये तो हो रहा है इनकी गवर्नमेंट के अंडर। और जो नोटिफिकेशन आया है फाइनेंस डिवीजन का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का, कि हमने जो प्राइस हैज़ बीन केप्ट एट मिनिमम, ये भी मिनिमम है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कंट्री। ये मिनिमम है। 20 से 37 आप जो है सिर्फ लेवी की मद में ले रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब बड़ी अच्छी स्पीच उन्होंने की जी मुल्क को एक होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जिन्होंने इमरान खान साहब की ऐसी तैसी की है तो उन्होंने अपने उसी कॉल ऑफ फेल की नफ़ी कर दी जो वो कह रहे थे कि हमको यूनिटी दिखानी चाहिए, हमें एक होना चाहिए। ज़रा पहले वो सुन लें, फिर पाकिस्तान की सियासतदानों की जो है नाशुक्री पे, और ये जो अवाम जिसके पास कुछ भी नहीं है वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उससे क्या कुछ सीखना चाहिए इमरान खान साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले शहबाज साहब आज जो भड़के हैं वो सुनवा दें जी। बहुत वार्म वेलकम अली नवाज ईवान साहब, मजहर अब्बास साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। मैं अगर एक न्यूट्रल वॉइस, मजहर अब्बास साहब
क्या क्या समझ आया आपको ये जो स्पीच आज शहबाज शरीफ साहब ने की है? डेस्परेट है, महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही, मामलात कंट्रोल में नहीं हो रहे, या आपको लगता है बड़े एग्रेसिव है, बड़े खुश है कि इमरान खान जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं? आज दहशतगर्दी कोर्ट में गए हुए थे, कल वो तौहीन अदालत में गए हुए थे। क्या आपका एनालिसिस सर शहबाज शरीफ साहब का आज की स्पीच का? शुक्रिया कामरान। देखिए हमारा इशू क्या है आज क्या हमारा इशू ये है कि हम अली नवाज़ ऐवान साहब को सुने, तारिक फजल चौधरी को सुने, मज़हर अब्बास को सुने, या हमारा इशू ये है कि हम सड़क पे निकलें और ज़रा जाके एक आम आदमी के होटल से मालूम करें कि उसकी वो खाने के काबिल रहा है या नहीं रहा। बिल्कुल ये इशू है, जाके मालूम करें कि आज प्याज टमाटर के भाव क्या हैं। अब बदकिस्मत ये है कि एक साहब जो है वो जलसों से खिताब करने से उनको फुर्सत नहीं है, दूसरे साहब को दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से फुर्सत नहीं है। इस वक्त जो आपने अभी ख़ुद बताया कि रिकॉर्ड इस वक्त महंगाई है, ये पॉलिटिक्स का वक्त ही नहीं है, ये सियासत का वक्त ही नहीं है, ये इल्ज़ाम तराशियों का वक्त ही नहीं है। ये इस वक्त सिर्फ़ लोगों की दाद रसी का वक्त है। ये सिर्फ़ इस वक्त जो है आप जाएं, उन इलाक़ों में जाएं, अपने लोगों से कहें, अपने MNA से कहें, अपने MPA से कहें कि उन एरियाज़ में जाके लोगों की मदद करें। और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हों, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, NGOs जो काम कर रहे हैं, यानी जिस मुल्क में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त खुले आसमान तले रह रहे हों, वहाँ हम ये सियासत कर रहे हैं कि कौन झूठा फरेबी है, कौन चोर डाकू है। या इस वक्त हमारा काम ये है कि हम प्याज लेके उनके पास जाएं, टमाटर लेके जाएं, खाना बना के लेके जाएं, उनको सर्व करें, हम जाके उन लोगों को देखें कि उनके और कुछ नहीं तो कम से कम उनके जो है सर पे चादर के। मैं तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारी जो पॉलिटिक्स हो रही है, हमारे यहाँ आप 7 से लेके 11 तक हम पॉलिटिशियंस को बुला लेते हैं, एनालिस्ट को बुला लेते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मालूम तो करें कि इस वक्त उनको डिफ़िकल्टीज़ क्या है। कल फैसल की बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि इस वक्त कोई, उसने कहा कि अगर इस वक्त लोगों को खाना नहीं मिला, और बहुत से ऐसे इलाके उसने कहा, लाड़काना की मिसाल दी, दादू की मिसाल दी, और कई इलाके, उसने कहा लोग भूखे मर जाएंगे। और लोग जो बच्चियां हैं, और आप देखें कि इंटरनेशनल रिपोर्ट ही है ना कि 75,000 प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो अगले महीने जो जिनकी डिलीवरी होनी है। सही बात। वो लोग हैं जो फ्लड एरियाज में हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मुझे तो जितनी भी हमारी लीडर इस वक्त, तो देखिए कोई भी ऑपोजिशन नहीं है इस वक्त, सब गवर्नमेंट में है। सही बात है। बताएं कौन इस वक्त ऑपोजिशन में है? सब गवर्नमेंट में। आधा मुल्क उनके पास है, कुछ इनके पास है, अल्लाह खैर सल्लाह। सबसे ज्यादा तो इमरान खान साहब के पास है, कर रहा है सबसे ज्यादा तो इमरान खान के पास है, पंजाब उनके पास, KP उनके पास। मैं कामरान में नाम नहीं ले रहा, देखिए नेम ड्रॉपिंग का टाइम नहीं है। टाइम सिर्फ ये है, आप चले एक दूसरे से बात नहीं कर सकते ना, आप खुद तो जाके काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। खुद तो उन इलाकों में जाके लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो मेरे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि इमरान खान जो है वो अदालत में पहुंच के क्या कहते हैं, या अदालत उनके साथ कहती है, या शहबाज शरीफ। आज मैं तो बदर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने एक्चुअली ये दोनों लीडर्स का जिक्र किया ना शुरू में, तो मैं तो यही बता रहा था कि इनको अल्लाह ने सब कुछ दिया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा इनका ग्रीवियंस क्या है, कि इमरान खान का क्या ग्रीवियंस है यार? वो हर वक्त किस बात पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। हाँ जी कामरान, देखें तो 27% महंगाई। हाँ जी शहबाज शरीफ जो है वो किस बात पे रोते रहते हैं? बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया आपका। यही मैं जो आदमी एक नान और एक प्याज खाता हो, जो आदमी रोना तो उसको चाहिए, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। एक दाल और एक नान, उनकी महंगाई सही है सर। यही पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा जरा, आज दोनों पॉलिटिशियंस को देखते हैं हम जरा फ्रंट लाइन पे जाके। जी तारिक भाई, बात ये थी कि अभी मैं स्पीच सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब की। शुरू में तो उन्होंने बड़ा अच्छा फरमाया कि जी वो इशार भी पढ़े कि समुंदर अगर एक होगा, लहरें बाहर निकल जाएंगी तो समुंदर की यूनिटी ख़राब हो जाएगी, ये वो। तो मुझे लगा कि यार चले अच्छी बात है, एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं सबकी तरफ। उसके बाद जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो महंगाई हुई हुई है, आपने की है या IMF की वजह से विरसे मिली, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अब आपके क्रेडिट डिस्क्रेडिट में आपको बजाय उस पर बात करने के आज सारा टाइम जो शहबाज शरीफ साहब की मैंने भी स्पीच सुनाई और देखी भी, इमरान खान को चोर कह दिया, इमरान खान को झूठा कह दिया, जंतर मंतर, ये मतलब यार सर ये टाइम है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करे, इतनी ज़ातियात में मबनी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। सबसे पहले तो जो मज़हर अब्बास साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि वाकई वो वक्त की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह का इस वक्त कुदरती आफत जो है सैलाब की शक्ल में मुल्क के 50% से ज़्यादा इलाके को घेरे हुए है और 3 करोड़ से ज़ायद लोग, ये बिल्कुल उन्होंने सही फिगर कोट की है, जो इस वक्त खुले आसमान के नीचे बेसहारा सामानी के आलम में पड़े हैं। और इसमें अपने तय के ऊपर जो इस वक्त कोशिशें जारी हैं, मैं सियासी जमातों या सियासी लीडर्स जिन जिनकी जो ज़िम्मेदारी है, मैं किसी पे भी कोई चीज़ पॉइंट नहीं करूँगा। हर एक अपनी तौर पे जो कोशिश कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा होगा, कोई थोड़ी कर रहा होगा, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की कौम को। और उसे अप्रिशिएट करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसा फ़र्द, कोई भी ऐसा नौजवान, स्टूडेंट से लेके किसान, मज़दूर, ताजर, हर फ़र्द को मैंने अपनी अपनी सलाहियत से बढ़ के, हर फ़र्द मैंने जब कहा है तो इसका वाकई मतलब लिटरली मीनिंग में कह रहा हूँ कि हर शख्स को मैंने इस कार खैर में और सैलाब ज़दगान के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा डालते ज़रूर देखा है। जी जी। और पूरी कौम इस सिलसिले में यकजा है। और जब भी सर कौम यकजा है, हम जानना चाह रहे हैं कि मिस्टर प्राइम वो इतना ज़ातियात में उतरे, उनका फोकस क्यों नहीं है? क्या उनका फोकस नहीं है इस मामले पे? क्या जो इमरान खान के पीछे पड़े हो? जी जी, आजे मैं उस पर आ रहा हूँ। मैंने सबसे पहले कौम की बात इसलिए की ठीक कि बड़ी सतह पे आपका प्रोग्राम देखा जाता है और ठीक है सर, आप बोले मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका सुनना। बोले हम बाकी तो अप्रिशिएशन करते रहते हैं, लेकिन इनकी अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है जिसने जो भी हिस्सा इसमें डाला है। बाकी ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये वक्त जो है ये सियासत का नहीं है और उस पर कम से कम तनकीद जो है हमने तो पूरी कोशिश की है। मैं अगर अपनी जमात की बात करूँ, अपनी लीडरशिप की बात करूँ, आपने देखा होगा कि हर सतह के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़रा, हमारे मेंबरान पार्लियामेंट, हमारे बाकी जिन जिन इलाकों में सैलाब रहा वहाँ पे हमारे पार्टी के जो अहदेदारान थे वो, हमारी पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो गई। यानी हर सतह के ऊपर जहाँ तक हमसे बिन पड़ा हमने कोशिश की है कि इस हवाले से अपना हिस्सा डालें। बाकी जहाँ तक आपने बात की तनकीद की, पिछले इन दिनों में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, ज़ाहिर है एक रूटीन की कार्रवाई भी सैलाब की इस कैफियत में साथ साथ चलती रही है। पेशियाँ हुई हैं इमरान खान साहब की अदालतों में, वहाँ पे जिस तरह के बयानात सामने आए हैं और उन पे जो अदालत में जो उनकी पेशी थी वो किस मौजू के ऊपर थी। आपको पता है कि तौहीन अदालत के हवाले से हमारे 2 नहीं बल्कि 2 से ज़ायद मेंबरान कौमी असम्बली ताहयात डिसक्वालीफाई हो चुके हैं और उनके ऊपर भी इल्ज़ामात इसी तरह के थे जो इमरान खान साहब के ऊपर थे। और इमरान खान साहब को अदालत ने एक दफ़ा फिर मौका दिया अपना जवाब दोबारा जमा कराने का। जी। और उनके ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह के हमारे लोगों को बग़ैर यानी मुकम्मल सफाई का मौका दिए हुए घर भेज दिया गया था। और उसके बाद इमरान खान साहब के बयानात वो भी आपके सामने आए, हर पेशी के ऊपर खड़े होकर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी आपके सामने आई। तो उनकी उस गुफ्तगू के हवाले से जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर ने की है वो उसका एक जवाब आप कह लें। बाकी हम कतई तौर पर अदरवाइज भी आपको पता है हमारी जमात का कल्चर। लेकिन तारिक भाई बात ये कि इन बुरे हालात के अंदर आपने जो कमीशन बनाने का सोच रहे हैं, आपके वो जो शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक, यार वो मामला बहुत आया, हमने भी बड़ा मुंह भर के कंडेम किया। अब IMF से डील मिल चुकी है पाकिस्तान को, अब उसके ऊपर फर्दर आप लोग क्या प्रूव कर रहे हैं? खकाल भाई साहब सुनो कह रहे हैं जिसकी ये केस होगा, तफ्तीश होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो क्या है? ये समझ नहीं आ रही कि क्यों करना चाह रहे हैं आप, क्या निकालेंगे उस पर से? देखिए कामरान साहब, आपने तो ये बात कह दी कि आपने भी इस पे तनकीद की, मैंने ख़ुद भी सुनी, यकीनन आपने तनकीद की, आपने इसके तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली, तफसील से रोशनी डाली, अहम किया इसे। इसी तरह हमारे और भी दीगर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे एंकर्स हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया। लेकिन बहुत सारे सेक्टर से, बहुत सारी जगहों से ये आवाज़ें भी आई कि इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि आप सियासी मुखालफत में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान के बायसियत एक रियासत तो आप तहकीकात करेंगे, ठीक है सर, खेला जा रहा है, ये मामला चलता रहेगा, फिर उन्हें क्यों क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मेरा मतलब है कि एक रूटीन की बात है, रूटीन मैटर हो गया। हम कोई जाती इंतकाम का निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, ना वो किसी को पर्चा देने की बात कर रहे हैं, हकायक सामने लाने की बात कर रहे हैं, और वो आ जाएंगे वक्त पे, अभी नहीं आएंगे। आपने वैसे जो आज ब्रेक किया ना, आज जो पेट्रोलियम लेवी पे आपने 1 महीने में 17 रुपए बढ़ा दिए हैं,
ये दर्द जो है मुझे समझ नहीं आ रहा वो गवर्नमेंट के अंदर है या नहीं है। ये IMF ने शायद इतना था, वो कहा भी नहीं था। मैं आता हूँ अभी अली नवाज अहमान साहब। सर ताली ऑब्वियसली दोनों हाथों से बजती है, तो इन सैलाबी सूरत हाल के अंदर कोई आप भी मशवरा देंगे अपनी लीडरशिप को कि यार आज भी उन्होंने बयान दे दिया कि मैं पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने जा रहा हूँ, तो वो भी थोड़ा धीमा हो जाए, थोड़े जलसों को कम कर दें, थोड़ा देख लें मुल्क किस सूरत हाल में गुजर रहा है, या नहीं आपको लगता है ऐसे इमरान साहब ने कहा था कि हकीकी आज़ादी की जंग तो लड़ते रहेंगे वो सैलाब में भी? अच्छा, एक बात ये है कामरान भाई, आपने इंट्रो भी दिया और आपने उसमें 2-3 बातें की। मुझे एक बात बताया जाए, इसी सैलाब के दौरान हो क्या रहा है? सैलाब के दौरान ये हो रहा है कि आप पे तौहीन मज़हब के पर्चे हो रहे हैं, हो ये रहा है आप पे गद्दारी का मुकदमा हो रहा है, आपको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, आपको तौहीन IMF करार दिया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि आप अपने जलसे करना बंद कर दें। आपकी जो टेलीथॉन होती है जो आप सैलाब ज़दगान के लिए करते हैं, 90% से 95% चैनल्स पे आपको ब्लैकआउट कर दिया जाता है, और हमें सबक ये दिया जाता है कि पाकिस्तान फर्स्ट है। क्या इमरान खान इंडिया के अंदर जो सैलाब आया हुआ है उसकी टेलीथॉन कर रहे थे? जो वो पैसे जमा करेंगे क्या वो इंडिया के लोगों को मिलेंगे या पाकिस्तान के लोगों को मिलेंगे? हमारे मुल्क के अंदर अगर एक पार्टी को इस सैलाब के अंदर कहा जाता है कि आपने सियासत नहीं करनी है और आपको दीवार के साथ पुश किया जा रहा होता है हर तरीके से, आपकी लाइव टेलीकास्ट बंद कर दी जाती है, आपके बहुत सारे ऐसे चैनल्स को ऑफ एयर कर दिया जाता है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, आप पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे होते हैं। आप जब लोगों के लिए निकलते हैं आपको स्क्रीन पे नहीं लाया जाता है। उस वक्त तक हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुका होता है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इमरान खान के टेलीथॉन की। तो मुझे बताएं कि आप इमरान खान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक तरफ 14, 15, 16 पार्टीज़ हैं PDM की जिनके आपने बिल्कुल ही मतलब माशाल्लाह लाडलों की तरह डील हो रहा है इस मुल्क के अंदर। एक बंदा जिसकी 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, जो हमारे दौर के अंदर रोज़ बीमार हो जाता था और रोज़ उसे इस्तना मिल जाता होता था अदालतों से, जिसका बेटा वज़ीर आला बन गया उसी दौर के अंदर जिस दिन उस पर फ़र्द जुर्म आयद होना था, और जैसे ही वो हटा वो अपने भाई घर इंग्लैंड चला गया। आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं इमरान खान से? इमरान खान तो वो कर रहा है जो करना चाहिए। आप मुझे बताएं, कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ करें ना, आप कंपैरेटिव स्टडी ये ड्रॉ करें कि जिस वक्त कोरोना आया था, कोरोना पूरी दुनिया के अंदर वबा आई थी, 100 साल की वबा थी। क्या कहा गया? जब इमरान खान ने स्टैंड लिया अपने गरीब आदमी के लिए, जब इमरान खान ने स्टैंड लिया छाबड़ी फरोश के लिए, आम मजदूर के लिए कि इस मुल्क में मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, तो क्या कह रही थी अपोजिशन कि हम जलसे भी करेंगे, हम जुलूस भी करेंगे, और हमने इमरान खान कोरोना से बड़ा कोरोना है, ये कोरोना से बड़ी वबा है जिसको हमने इस मुल्क से ख़त्म करना है। ये क्या हो रहा है? सर आप करें, हमारा काम है, हमने इस मुल्क को कोरोना से बचाया, हमने इस मुल्क को लोकल से इमरान खान साहब तो अभी भी जलसा कर रहे हैं। के अंदर 2005 के जलजले में जो रिलीफ दे सकते थे वो दिया, 2010 के अंदर सैलाब के अंदर जो रिलीफ दे सकते थे वो किया। IDPs के ऊपर सियासत होती रही, 35 लाख लोग डिस्प्लेस हुए वजीरिस्तान आपके फाटा एरियाज के अंदर, उनको हमने उनकी रिहेबिलिटेशन की, हमने उनको दोबारा उधर ले जाके बसाया। अली भाई आपका पॉइंट आ गया, इस पे 2 लोगों से जवाब देना जरूरी है। मैं बिल्कुल हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके 2 हिस्से आपके जवाब के। एक आप कह रहे हैं कि इमरान खान को बैन किया जा रहा है मीडिया पे, इमरान खान को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। दहशतगर्दी वाला और शौकत तरीन साहब वाले मामला तो मैं पूछूंगा इनसे, तारिक फजल साहब से, लेकिन जो मीडिया वाली बात है मजहर अब्बास साहब जवाब देंगे। मजहर अब्बास साहब, एक तरफ इमरान खान साहब, मेरी बात सुन लें उस्ताद मोहतरम। जी बताएं उस्ताद मोहतरम। जनाब बोलें। उस्ताद मोहतरम, अभी तक आप कोई 20 मिनट का प्रोग्राम कर चुके हुए हैं। मैंने पूरी एक तकरीर सुनी तारिक भाई की माशाल्लाह। अच्छा सर बोल लें, आप क्वांटिफाई कर रहे हैं, आप बोल लें। टाइमली अली भाई आप बोल लें, जबरदस्त बातें की सर, आप बोल लें। 3 मिनट का आप और बोलें, और आप कह रहे हैं आगे चलिए। अभी तो कहानी शुरू हुई थी। इमरान खान, अली भाई आपको कट कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब लाइव आ रहे हैं। जी इमरान खान साहब को सुनवाते हैं सरगोदा में। इमरान खान, मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। फिर वो जो इनका पालतू इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहा कि इसको इमरान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। फॉरेन फंडिंग, और फॉरेन फंडिंग तो देख ही लिया थी परसों रात को कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। और उसके बाद तोशाखाना, और इंशाल्लाह
मैं चैलेंज करता हूं कि तोशा खाना का केस सुना जाए, ओपन हेयरिंग में सुना जाए, और जब मेरा केस सुना जाए, और मुझे पता है कि उस केस में ये जो कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसके बाद हर कोई जिसको तोशा खाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए, जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो हो गया दो। फिर इन्होंने एक और चीज सोची कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डाला जाए। पहले इन्होंने, अब ये जरा सुने, 27वीं रमजान को सुने, जरा ऐसे गौर से सुनो। 27वीं रमजान को हम शब दुआ बना रहे थे, हम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे अपने मुल्क के लिए। हमें क्या पता था कि उस दिन चेरी ब्लॉसम और ये अपनी टीम लेके मदीना चला जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था। जब शब दुआ खत्म हुई तो पता चला कि मदीना में इनको चोर चोर के नारे लग गए। अब मदीना में इनको चोर के नारे लगते हैं और FIR इमरान खान पे कट जाती है तौहीन मजहब पे, और मेरे पे और हमारे कई लीडर्स पे छप तौहीन मजहब की FIR कट जाती है। मदीना में नारे कोई लगाता है, FIR हमारे पे कट जाती है। फिर सुने, फिर क्या होता है। मैं अपना, मेरा जो चीफ ऑफ स्टाफ था शहबाज गिल, उसको पहले अगवा कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर तशद्दुद होता है, नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जिनसी तशद्दुद किया जाता है। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने ये तशद्दुद नहीं रोका, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर मुझे दहशतगर्द बना देते हैं, दहशतगर्दी का केस कर देते हैं। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। कभी मैं दुनिया के अखबारों में फ्रंट पेज पे नहीं आया। ये जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का FIR काटते हैं और मुझे पकड़ने भी आ रहे थे, सिर्फ एक वजह से कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, दहशतगर्द बना दिया। वो शहबाज गिल का किसी ने नहीं पूछा कि कौन सी दुनिया का महजब माशरा इजाजत देता है कस्टोडियल टॉर्चर को। उस बेचारे कैसे जो करते हैं, उसका जो ज़हनी दबाव उस पर पड़ता है। तस्वीरें उसकी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो जुल्म किया जाता है उससे। और यही नहीं रुकता, एक सहाफी जमील फारूकी, उसको भी पकड़ के उठा लिया जाता है, उसको भी नंगा किया जाता है, उस पर भी तशद्दुद किया जाता है। और फिर हमारा सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, उसके ऊपर 27 FIR काटी जाती हैं। सिंध असेंबली का ऑपोजिशन लीडर, वो एक केस से निकलता है, दूसरे में जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। और जब सारी कौम ये जब तमाशा देखती है और इंसाफ मांगती है, तो ये नून लीग वाले कहते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। नून लीग वाले बड़े गौर से सुन लो, तुम ये जो कहते हो कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि नवाज शरीफ को किया गया, मेरे ऊपर केस बनाया जा रहा है किस चीज का? दहशतगर्दी का।
क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ जिन्होंने ये तशद्दुद नहीं रोका। अब नवाज शरीफ के ऊपर क्या था, जरा गौर से ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जरा ये वीडियो देखना। ये वो वीडियो देखेंगे आराम, एक अभी नहीं, अब रोको। ये जो वीडियो मैं ताकि देखना आप खुद अपनी आंखों से देखें कि इस मुल्क से हो क्या रहा है। नवाज शरीफ 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, 3 दफा। उसका 4 महंगे तरीन लंदन के अंदर अरबों रुपए के ये महल खरीद लेता है, लंदन के सबसे महंगे इलाके में। तो मैं जब पूछता हूं इनसे आज से 10 साल पहले कि जनाब ये किधर से पैसा आया महलों का, तो ये जरा आप सुने, ये आज से 10 साल पहले की गुफ्तगू है, सुने जरा ये। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं क्योंकि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? एक मिनट, अब ये 10 साल पहले था, ये 10 साल पहले था। अब इसके जवाब में शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम का बेटा, अब ये सुने, ये सलमान शहबाज क्या कह रहे हैं, जरा ये सुने आप। बात ये कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। बात ये कि सुन लिया, कहता किधर है ये प्रॉपर्टीज, लगाएं, बताएं, सबूत दें। अब ये जरा मरियम बीबी जिनको सच बोलने में बड़ा मुश्किल पड़ती है, ये जरा ये सुन लें। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मरियम बीवी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं सुना। अच्छा जी, आप जरा अब ये सुन लिया आपने। अब ये थी चीजें आज से 8 साल पहले, ये जब कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इनको नहीं पता कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि कोई दुनिया में नहीं जाएगा जब तक सच सामने नहीं आता। तो अब जरा ये देखें कि पीछे हुआ क्या। पाकिस्तानियों, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। तो ये झूठ सुन लिया पहले आपने कि लंदन तो छोड़ें, पाकिस्तान में मेरी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है, बड़े बड़े दुनिया में सियासतदान पकड़े जाते हैं जिन्होंने अपने मुल्क से पैसा लूट के बाहर रखा हुआ था, वो पकड़ा जाता है। अच्छा, अब जब ये पकड़ा जाता है तो मरियम बीबी के भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। यहाँ अब हुसैन ये कह रहे हैं कि जब वो कह रही थी ना कि मेरी तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज, ये 4 अरबों रुपए के बड़े महलात इनकी मालिका मरियम नवाज थी। अब मरियम नवाज के पास तो पैसा ही नहीं था। पैसा किधर से आना था? किधर से आना था पैसा? बताओ, पैसा किधर से आना था? आपसे आना था।
कौम का पैसा चोरी करके ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई। तो नून लीग वालों, मेरे से नवाज शरीफ का मुआवजा ना करो। मैंने 20 साल बाहर कमाई की, सारा पैसा सब कुछ बेच के, सारा मेरा पैसा जीना मरना पाकिस्तान में है। अच्छा जी, अच्छा अब एक तरफ और मेरी बहनों, आपने गौर से सुनना है कि जब एक कौम की ख्वातीन जाग जाएं तब असल में इनकलाब आता है, क्योंकि घरों में इनकलाब आ जाता है। अब हालात ये हैं कि बाप नून लीग में है, पीछे से बीवी बच्चे सारे पीटीआई में, क्योंकि ख्वातीन के अंदर ना अल्लाह ने एक रेडार डाला हुआ है। रेडार वो है सच का रेडार। औरतें बड़ी जल्दी सच पे पहुंच जाती हैं। क्यों? इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो नहीं बोल सकता, तो वो माँ जो होती है बच्चे की शक्ल से पहचान जाती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है। वो शक्ल से समझ जाती है। वो जब ये नून लीग के चेहरे देखती है और जरदारी के, उसको पता है कि ये चोर है। अच्छा, तो एक तरफ तो पैसा है इस मुल्क का चोरी करके ये, और जरदारी खानदान और शरीफ मुल्क से बाहर आपका पैसा चोरी करके, ये जो फ्लैट खरीदे गए हैं ये आपके पैसे से खरीदे गए हैं। और इसलिए मैं 26 साल से जहाद कर रहा हूं इनकी करप्शन के खिलाफ। क्योंकि करप्शन क्या होती है, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? आईएसएफ, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब आपके घर में जाके कोई चीजें चोरी करता है, उसको चोरी कहते हैं। करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है, जब आप सबका पैसा जो स्कूलों पे लगना, जो अस्पतालों पे लगना है, जो सड़कों पे, जो मुल्क के बिजली बनाने में, जो चीजें सस्ती करने में पैसा होता है, वो चोरी में मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए करप्शन कौमों को तबाह कर देती है। चोरी तो सिर्फ एक इंसान को नुकसान पहुंचाती है, करप्शन मुल्क तबाह कर देती है। तो ये क्यों चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं? ऐसे बताओ क्यों पैसा बाहर भेजते हैं? क्योंकि अरबों रुपया आप अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते।